सोमवार की सुबह अडानी ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर आई कि अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने वाले 3 विदेशी फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हुआ। अडानी ग्रुप की सभी 6 कंपनियों के शेयरों ने 5 से 25% तक गोता लगाया। वहीं अडानी की कुल संपत्ति को करीब 55,692 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अडानी ग्रुप में निवेश करने वाली जिन 3 कंपनियों के खाते फ्रीज किए जाने की खबर आई, वो तीनों मॉरिशस स्थित फंड्स अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एफएमएस इन्वेस्टमेंट फंड हैं। इन तीनों फंड्स के पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन खबरों को खारिज किया था और इस सिलसिले में एनएसडीएल को मेल किया था। एनएसडीएल के उपाध्यक्ष राकेश मेहता ने भी कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों के सबसे बड़े खरीदारों में शुमार तीनों फॉरेन फंड्स एक्टिव हैं, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। दिन खत्म होते होते शेयरों की हालत सुधरी भी, लेकिन वो नुकसान के आगे बहुत कम थी। एफपीआई क्या होते हैं, अडानी ग्रुप के शेयरों की इतनी तेज गिरावट की वजह और इस मामले में मॉरिशस स्थित कंपनियों पर क्यों है संदेह, आइए जानते हैं। एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च प्रमुख आसिफ इकबाल बताते हैं कि मान लीजिए भारत में कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब अगर इसमें भारत के बाहर बैठा कोई शख्स या संस्था निवेश करती है तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहा जाएगा। इसके लिए निवेशक को पहले सेबी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस तरह के निवेश का इकलौता नियम यह है कि निवेशक कंपनी की कुल कीमत का 10% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। अगर वो 10% से ज्यादा निवेश करता है तो ये एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। अडानी समूह की कंपनियों की बात करें तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर की कीमत 1601 से 1201 रुपए हो गई। अडानी पोर्ट्स का शेयर 18.75% टूटा। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5% टूटा। अडानी टोटल गैस 5%, अडानी ट्रांसमिशन 5% और अडानी पावर में 4.99% का शेयर टूटा। इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, इस सवाल पर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेन्द्र कुमार बताते हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेडर्स का हुआ है। अडानी का अपना होल्डिंग है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ये छोटे वक्त के लिए निवेश करने वाले लोगों का नुकसान है और लोगों के लिए एक वेकअप कॉल भी है। एक खबर से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, इसका जवाब देते हुए धीरेन्द्र कहते हैं, अडानी के शेयरों की कीमत पिछले 1 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इन कंपनियों की पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी लोगों के खरीदे हुए शेयरों की संख्या अभी कम ही है। जब ये कंपनियां छोटी थीं तो छोटी सी खरीद पर ही दाम तेजी से बढ़ जाता था, लेकिन आज पूंजी ज्यादा होने के बावजूद लोगों का भरोसा कम है, क्योंकि मार्केट कैप तो ज्यादा है लेकिन शेयर की उम्र उतनी ज्यादा नहीं है। मॉरिशस की कंपनियों में क्या कुछ संदेहास्पद है, इसके जवाब में आसिफ बताते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि एनएसडीएल ने यह कह दिया है कि मॉरिशस स्थित फंड्स के खाते फ्रीज नहीं किए गए हैं। एनएसडीएल अथॉरिटी है तो उसी की बात मानी जाएगी, लेकिन जो मुद्दा उठा है वो भी संवेदनशील है कि मॉरिशस से मनी रूटिंग या शेल कंपनी से इन्वेस्टमेंट लाने का मामला ये ना हो। ये जांच का विषय है और जांच की जानी चाहिए या नहीं, ये अथॉरिटीज को निर्धारित करना है। आसिफ कहते हैं, इसमें संदेह की बात बस इतनी सी है कि किसी फंड ने अपना करीब 95% पूंजी एक ही जगह निवेश किया हुआ है। आप खुद एक निवेशक की तरह सोचिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अथॉरिटी को शेयर होल्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन होने चाहिए या नहीं, ये एक अलग बहस है। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह निवेश करना अवैध नहीं है, लेकिन ये समझदारी भरा कदम भी नहीं लगता।